हेलो बच्चों, मैं हूं अनन्या सोहम और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लेसन लैब में, जहां हम और आप साथ मिलकर कर रहे हैं पढ़ाई क्लास 4 NCERT इंग्लिश के चैप्टर्स की। और हमने अपना यूनिट 2 स्टार्ट करा था और हमने उसके पोएम को कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और फिर हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, द लिटिल फर ट्री। फर ट्री की स्टोरी है ना, जहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि हमें उसी चीज़ से खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। जैसे लिटिल फर ट्री को लास्ट में उसके अपने ओल्ड वाले निडल लाइक लीव्स ही अच्छे लगते हैं, है ना। वैसे ही हमें भी हमारे पास जो है उसी से खुश होना चाहिए, वही हमारे लिए स्पेशल होना चाहिए। क्योंकि जैसे फर ट्री अपने लीव्स को किसी और लीव्स में बदलना चाहता था, लेकिन एट लास्ट उसे कौन सा अच्छा लगा, जो उसके पास ऑलरेडी था, है ना। वैसे ही हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमें अच्छा लग रहा हो दूसरों के पास क्या है, लेकिन जो हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ना। तो इसीलिए बच्चों, हमें भी हमारे पास जो है उसी में खुश रहना है ना। तो जब हमने इस लिटिल फर ट्री के बारे में पढ़ ही लिया है, तो क्यों ना उसे क्वेश्चन आंसर्स भी कर ले, है ना। तो चलिए आज हम करने वाले हैं लिटिल फर ट्री के क्वेश्चन आंसर्स को। हमें स्टार्ट करना है रीडिंग इज फन से, जहाँ पे हमें टिक करना है करेक्ट आंसर्स को। ठीक है, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। जब आपने लिटिल फर ट्री की स्टोरी इतने अच्छे से सुन ली है, तो आपको तो ये आंसर यूं चुटकी बजाते हुए मिल जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लिव्स बट। प्रिटी लिटिल फर ट्री अपने गोल्डन लिप्स से बहुत खुश था, बट लेकिन क्या होता है, ए गोट केम अलोंग एंड एट देम। एक बकरी आती है और उसके सारे गोल्डन पत्ते खा जाती है। ऐसा ही हुआ था क्या बच्चों? ऑल द लिप्स गॉट वेट इन रेन। सारे पत्ते बारिश में भीग जाते हैं। या फिर ए मैन स्टोल देम, या फिर कोई एक आदमी आता है और उसे चुरा लेता है। तो हमें अच्छे से याद है ना, लिटिल फर ट्री के पास जब गोल्डन पत्ते आए थे तो एक मैन ने उसे स्टोल कर लिया था, चुरा लिया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए मैन स्टोल देम। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है द लिटिल फर ट्री वाज सैड। लिटिल फर ट्री क्यों सैड था? बिकॉज इट हैड येलो लिप्स, क्योंकि उसके पास येलो लिप्स थे। या फिर बिकॉज इट हैड निडल लाइक लिप्स, या फिर उसके पास निडल के जैसे लिप्स थे। या फिर बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, वो बहुत ज़्यादा छोटा था। जहाँ तक हमें याद है, उसे अपने निडल वाले लिप्स नहीं पसंद थे, है ना, जिसे उसे चेंज करना होता था, कभी ग्लास लिप्स से तो कभी गोल्डन लिप्स से, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज इट हैड निडल लाइक लिप्स। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? टिक मार्क कर देंगे। फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लिप्स। फर ट्री अपने गोल्ड लिप्स से खुश नहीं था, क्यों? बिकॉज द गोट्स केम एंड एट देम, क्योंकि बकरियां आकर उसे खा गई थी। ए मैन स्टोल देम, एक आदमी ने उसे चुरा लिया था। द गोल्ड लिप्स ब्रोक, या फिर गोल्ड लिप टूट गए थे। तो मुझे जहाँ तक याद है, अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जहाँ हमें इसका आंसर पहले ही पता चल चुका है कि एक आदमी आता है उसे चुरा ले जाता है ना। तो कितना इजी हो गया ना हमारे लिए आंसर करना। ए मैन स्टोल देम। ओके बच्चों, तो इसके साथ हमारे 3 क्वेश्चंस तो एंड हो जाते हैं बिल्कुल मस्ती के साथ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे यहाँ पे तो वर्ड बिल्ड करने को कहा जा रहा है, वर्ड बिल्डिंग। तो हमें कैसे वर्ड बनाने हैं? बाय चेंजिंग द सर्कल्ड वर्ड टू इट्स अपोजिट। यहाँ पे जितने भी वर्ड को सर्कल किया गया है, हमें उस वर्ड के अपोजिट वर्ड को लिखना है। रीराइट दिस सेंटेंसेस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जितने भी सर्कल्ड वर्ड हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे, लाइट, वन, लव, इनको हमें चेंज करना है किससे? इनके अपोजिट वर्ड से, ठीक है। और उसके बाद हमें इस सेंटेंस को फिर से रीराइट करना है, और एक आपको फिर से पहले से ही करके दिखाया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका, आई कैरी ए लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। मैं एक हल्का बैग लेकर स्कूल जाता हूँ एवरी डे। दूसरा है, आई कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे।
क्योंकि यहाँ पे लाइट सर्कल था तो लाइट का अपोजिट क्या हो गया, लाइट का अपोजिट हो गया हैवी, है ना। हल्का का अपोजिट क्या होगा, भारी होगा। तो आई कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना वन द रेस। तो यहाँ पे सर्कल किस वर्ड को किया गया है, वन को, ठीक है। किस वर्ड को किया गया है, वन को, मतलब जीतना। तो जीतने का उल्टा क्या हो सकता है, हारना। पर है रीना वन द रेस, रीना वन द रेस है तो यहाँ पे वन का मतलब हो गया जीतना, तो यहाँ पे हारना आना चाहिए। तो रीना लॉस्ट द रेस, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। आई लव, लव यहाँ पे सर्कल किया गया है तो लव का अपोजिट क्या हो सकता है, हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। लेकिन आप लोगों को वेजिटेबल्स को हेट नहीं करना है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस देते हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, इसलिए वेजिटेबल तो खाने ही है। इसलिए यहाँ पे आप रिराइट कर रहे हो कि आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, लेकिन रियल में आपको आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स ही सोचना है, ओके। फिर है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। यहाँ पे क्या सर्कल किया गया बच्चों, फुल। फुल मतलब भरा हुआ, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक खाली ग्लास चाहिए होगा इसके उल्टा में। और खाली का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, एम्प्टी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, है ना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन इज वाइज। ओल्ड मैन क्या है, वाइज है, ठीक है। तो वाइज तो उसके लिए अपोजिट हमें चाहिए क्या, या तो हम इडियट लिख सकते हैं या तो हम डम लिख सकते हैं, है ना। जो भी इसके अपोजिट में वर्ड आपको सुटेबल लगे आप लिख सकते हो, है ना। तो इसके साथ ये हो गया ख़त्म और हम आने वाले हैं वर्ड बिल्डिंग के क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग UN और IM, अन और इम। तो हमें UN और IM में से किसी एक को लगा करके इन सारे वर्ड्स के अपोजिट वर्ड बनाने हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग टास्क लग रहा है ना। मतलब हम सिर्फ किसी वर्ड के आगे UN लगाएंगे या फिर IM लगाएंगे और हमारे पास उसके वर्ड के अपोजिट वर्ड रहेंगे। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये बच्चों। चलिए, तो पहला वर्ड है हमारे पास हैप्पी। तो आपको क्या लगता है, इम हैप्पी हो सकता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है इम हैप्पी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है अनहैप्पी। उसके बाद है पोलाइट। पोलाइट के लिए क्या हो सकता है, अनपोलाइट? नहीं, इम्पोलाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा इम। उसके बाद है सीन। सीन का क्या होता है, अनसीन, है ना। तो यहाँ पे आ गया UN। बस आपको क्या करना है, इस वर्ड के आगे में UN लगा देना है, यहाँ पे IM लगा देना है और आपके पास क्या हो गया, आपके इस वर्ड का अपोजिट वर्ड रेडी हो गया। कितना ईजिली, है ना। अब आपको पता है कि पोलाइट का अपोजिट वर्ड क्या है, इम्पोलाइट। सीन का अनसीन। प्रॉपर का क्या होगा, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर। लकी का क्या होगा, लकी का तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अनलकी, है ना। पॉसिबल का इम्पॉसिबल, ये भी आपको पता था ना, पहले से पता था ना। पॉसिबल का इम्पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम, यहाँ पे हो जाएगा अन। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का क्या हो सकता है, यहाँ पे फिर से IM लगा के तो नहीं बन सकता, तो हम क्यों ना यहाँ पे लगा दें UN, तो ये हो जाएगा अनइम्पॉर्टेंट। परफेक्ट। परफेक्ट का अपोजिट होता है इम्परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे IM। हेल्दी। हेल्दी का अपोजिट होता है अनहेल्दी। सेफ का भी होता है अनसेफ, क्योंकि इनसेफ तो कोई वर्ड ही नहीं लग रहा ना, अनसेफ ही हो सकता है। पेशेंस। पेशेंस का होता है इम्पेशेंस। प्योर। प्योर का भी इम्प्योर। तो देखा बच्चों कैसे बस दो वर्ड्स को आप जब आगे में ऐड कर देते हो किसी वर्ड के, तो आपके पास अपोजिट मीनिंग के वर्ड रेडी हो जाते हैं। तो ऐसे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स के पता चल गए ना अपोजिट मीनिंग। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, क्योंकि हमने तो इतने आराम से वर्ड बिल्डिंग के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक स्टोरी लग रही है यहाँ पे। तो
यहाँ पे स्टोरी सुनाई जा रही है। कौन सी स्टोरी है ये? रीता लव्ड हर डॉग शेरू। रीता अपने डॉग शेरू को बहुत प्यार करती है। एवरी डे, हर दिन, शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। हर दिन शेरू खुद से बाहर जाता है घर के और फिर वापस घर भी चला आता है। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। लेकिन एक दिन वो घर वापस नहीं आता। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। रीता हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह देखती है उसके लिए। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। क्योंकि उसे शेरू नहीं मिल रहा था तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी, इसीलिए उसके गालों से होते हुए नीचे आ रहे थे उसके आंसू। शेरू वॉज लॉस्ट। शेरू खो चुका था। लॉस्ट का मतलब खोना। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वो कहीं भी नहीं था। रीता वॉज क्राइंग when she searched home. सॉरी, रीता वॉज क्राइंग when she reached home. रीता रो रही थी। फिर जब वो घर पहुंचती है, she got into her bed. वो अपने बेड पे जाती है। All of a sudden, something jumped on her. लेकिन अचानक से कुछ उसके ऊपर जंप करता है। Can you guess who it was? क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन था? रीता वॉज वेरी हैप्पी। रीता बहुत खुश थी। तो इसका मतलब कौन वापस आ गया है? शेरू। तो रीता का फ्रेंड शेरू वापस आ चुका है। पर यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे हो बच्चों? यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ना अलग कलर में लिखा गया है। गो आउट, एवरीवेयर, डाउन, लॉस्ट, नोवेयर, लव्ड, कम, इन सबको दूसरे कलर में क्यों लिखा गया है? अच्छा, तो हमें फिर से अपोजिट मीनिंग बनाने को बोला जा रहा है। गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन बिलो। हमारे पास फिर से क्वेश्चन है जहाँ हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें जो भी वर्ड्स ऊपर में ब्लू कलर में दिए गए हैं उसके लिए अपोजिट वर्ड लिखना है। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। लव्ड। लव्ड का क्या हो जाएगा? जैसे वहाँ पे लव का था हेट, तो यहाँ पर लव्ड का हो जाएगा हेटेड। तो यहाँ पर लव्ड का क्या हो जाएगा? हेटेड हो जाएगा। ठीक है, लव्ड का हो जाएगा हेटेड। उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड कौन सा है? चलिए आइए देखते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास गो। गो का क्या हो सकता है? गो का हो सकता है कम। गो का क्या हो सकता है बच्चों? कम। फिर कम के बाद, गो के बाद क्या था? आउट। तो आउट का क्या हो जाएगा? इन। आउट का हो जाएगा इन, है ना। फिर है हमारे पास एक वर्ड कम। अरे ये तो आपने इजी कर दिया। कम का तो हमें पता ही है कि आपने पहले ही बता दिया है, गो। कम, गो। फिर है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, और इसके लिए भी हमारे पास वर्ड इसी स्टोरी में है। देखो, नोवेयर। एवरीवेयर का अपोजिट हो गया नोवेयर। फिर है हमारे पास डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, तो डाउन के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा? अप। फिर है हमारे पास वर्ड लॉस्ट। लॉस्ट मतलब खोना होता है। और फाउंड का मतलब होता है पाना, है ना। फाउंड। जब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लॉस्ट, तो हमें क्या करना है? उसे फाउंड करना है। FOUND, फाउंड। फिर है हमारे पास नोवेयर। तो नोवेयर के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? एवरीवेयर, है ना। पहले से ही हमें पता है नोवेयर मतलब कहीं नहीं, और एवरीवेयर मतलब हर जगह। फिर है क्राइंग। क्राइंग का क्या हो सकता है? क्राइंग मतलब रोना, और लाफिंग मतलब हंसना। उसके बाद है लास्ट वर्ड हमारे पास हैप्पी। हैप्पी का उल्टा क्या हो सकता है? हैप्पी का अपोजिट क्या हो सकता है? सैड, है ना, सैड। तो ऐसे हमारे पास सारे के सारे वर्ड के क्या हो गए? अपोजिट वर्ड आ गए, है ना। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे लव्ड का हेटेड, गो का कम, आउट का इन, कम का गो, एवरीवेयर का नोवेयर, डाउन का अप, लॉस्ट का फाउंड, नोवेयर का एवरीवेयर, क्राइंग का लाफिंग, हैप्पी का अनहैप्पी, है ना। तो ऐसे हमें कुछ और भी वर्ड्स के अपोजिट वर्ड पता चल चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें वर्ड तो बिल्ड कर लिया है, अब क्यों ना कुछ लिखा जाए। लेट्स राइट।
हमें अब कुछ लिखना है। रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। हमें इस पैसेज को फिर से रीराइट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें कैपिटल लेटर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो सारे लिखे गए हैं पैसेज, इसमें कहीं कहीं पर जहाँ पे कैपिटल लेटर होने चाहिए वहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं किया गया है। तो हमें ध्यान से उन सभी वर्ड को फिर से जो है कैपिटल लेटर में चेंज करके इसको लिखना है, इस पैसेज को लिखना है। तो आपको तो पता ही है कैपिटल लेटर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब किसी नेम का यूज़ कर रहे हों या फिर जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हों, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। या फिर जब भी हम कहीं पर आई लिख रहे होते हैं, सिर्फ आई, ठीक है, आई, तो उसे भी हम कैपिटल में लिखते हैं, है ना। तो चलिए हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर वर्ड्स जो है मिस किए गए हैं, जहाँ पे हमें कैपिटल में इसको लिखना था और इन्होंने नहीं लिखा। मतलब हम समझ रहे हैं कि इन्हें नहीं समझ आया होगा कहाँ पे लिखना है नहीं लिखना है, पर हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो लिख लेंगे। चलिए, पहला है वन सैटरडे। तो वन में तो ओ बड़ा होना चाहिए था, है ना, है कि नहीं, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग है। सेंटेंस का स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या होता है, उसका सबसे पहला वर्ड वो बिग होता है, बिग लेटर होता है ना, कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ पर वन सैटरडे का वन कैपिटल लेटर में आ जाएगा। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत। अब फिर से आप देखो यहाँ पे एक नेम है अमरजीत, और आपको अच्छे से पता ना, जब भी हम किसी नेम को लिखते हैं किसी सेंटेंस में, तो उसके पहले लेटर को हम क्या करते हैं, पहले लेटर को हम लिखते हैं कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ अमरजीत का ए क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी। अब देख लो आप, फिर से इन्होंने रानी में कैपिटल नहीं लिखा आर को, तो हम लिख देंगे यहाँ कैपिटल आर को। वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट। इंडिया गेट, यहाँ पे हमें आई को बड़ा लिखना होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कंट्री का नेम है। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा कैपिटल लेटर इंडिया गेट का। देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। फिर से आप देख लो यहाँ पे इन्होंने राज के आर को बड़ा नहीं लिखा है, बिग नहीं लिखा है, तो हम फिर से इसे ठीक कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वन सैटरडे, जहाँ वन का ओ बड़ा होगा, कैपिटल होगा। सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत, अमरजीत का ए कैपिटल लेटर होगा। एंड इज लिटिल सिस्टर रानी, रानी का आर कैपिटल लेटर होगा। वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट, इंडिया गेट में भी हमें इंडिया के आई को कैपिटल लेटर में लिखना है ना। देयर दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। फिर से ये भूल गए ना, राज को कैपिटल में लिखना, पर हम नहीं भूलेंगे, तो हम आर को कैपिटल में लिख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है, ओह डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मन कैन स्टील देम। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ओ को बिग में चेंज करना पड़ेगा, ओ को, है ना, कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद फिर डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक, यहाँ पे आई तो पहले ऑलरेडी इन्होंने कैपिटल लेटर लिख दिया है। माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स, बेस्ट फॉर गोट्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील देम। तो यहाँ पे तो और किसी का नेम भी नहीं आ रहा, और आई तो पहले से ही कैपिटल है, और यहाँ पे कहीं पे फुल स्टॉप भी नहीं दिख रहा हमें, जहाँ से हमें फिर से उस सेंटेंस को स्टार्ट करना है तो हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ओ को बड़े लेटर में बड़े लेटर में चेंज करना होगा। चलिए, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बातें करते हैं, लेट्स टॉक। ठीक है, करेंगे हम लोग बातें। लुक एट द पिक्चर बिलो, हमें नीचे दिए गए पिक्चर को देखना है। इन द येलो बॉक्स देयर आर 8 थिंग्स। यहाँ पे जो येलो बॉक्स है, ये दिख रहा है ना आपको, येलो बॉक्स, ठीक है, इसमें 8 थिंग्स के बारे में बताया गया। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर। इनमें से 6 चीज़ों को आप पिक्चर में देख सकते हो। यू कैन नॉट सी द अदर 2, लेकिन 2 चीज़ों को आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितने वर्ड्स लिखे गए हैं, 8, उसमें से आप कितने के देख सकते हैं, सिर्फ 6 को देख सकते हैं, और 2 नहीं देख पाओगे आप। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। अब हमें राइट करना है उन 4 थिंग्स को जो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिगर में सबसे पहले हमें कौन सा नेम दिया गया, डक। तो क्या हमें डक दिख रहा है, ये तो डक ही लग रहा है ना, तो डक तो है, चलिए ठीक है। डॉग है इस पिक्चर में, कहीं पर भी, कहीं पर भी डॉग नहीं दिख रहा ना,
तो डॉग तो नहीं है, चलो। उसके बाद है बॉय। बॉय तो हमें दिख रहा है, ये देखो है ना बॉय, तो बॉय भी दिख रहा है। अब है फाउंटेन। फाउंटेन तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक पॉन्ड है पर फाउंटेन तो नहीं है ना बच्चों, कहीं पे भी नहीं है ना फाउंटेन, तो फाउंटेन नहीं दिख रहा। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वो है मैट। मैट तो ये रहा, तो मैट तो है। फिर गर्ल, गर्ल भी है यहाँ पर। फिर है ट्री, ट्री तो है। और है फ्लावर्स, ये रहे फ्लावर्स, है ना। तो हमें वो सारे वर्ड्स मिल गए हैं जो हमें दिख रहे थे, जिसमें कि हमें 2 वर्ड नहीं दिख रहे थे। वो कौन कौन से हैं? डॉग और फाउंटेन। हमें कहीं पर भी डॉग और फाउंटेन नहीं दिख रहे, तो हम यहाँ पे इसको ब्लैंक को फिल कर लेंगे, उन सभी वर्ड्स को लिख लेंगे। अब आपसे फिर से कुछ पूछा जा रहा है, लुक एट द पिक्चर अगेन। आप पिक्चर को फिर से देखो। चलो फिर से देख लेते हैं बच्चों। देख लिया हमने फिर से। अब क्या कहा जा रहा है? डिस्क्राइब द पिक्चर। अब हमें इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, मतलब हमें इस पिक्चर के बारे में कुछ यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बॉय है, एक गर्ल है, जो पिकनिक मनाने के लिए आए हैं ना, पिकनिक मनाने के लिए आए हैं एक पार्क में, जहाँ पर कि पॉन्ड है, डक्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं। तो हम इसी से कुछ सेंटेंस बनाएंगे। ए बॉय हैविंग अ पिकनिक विथ हिज यंगर सिस्टर इन द पार्क। एक बॉय अपनी यंगर सिस्टर के साथ, छोटी सिस्टर के साथ पार्क में पिकनिक मना रहा है ना, पिकनिक मना रहा है। क्या देख लो यहाँ पे, है ना। उसके बाद दे हैव ब्रॉट बॉल, लंच बॉक्स एंड मैट विद देम। वो अपने साथ बॉल, ये देखो बॉल, लंच बॉक्स और मैट लेकर आए हैं, है ना। देयर आर डक्स, ट्रीज, ए पॉन्ड एंड फ्लावर्स इन द पार्क। और क्या है यहाँ पे पार्क में? डक्स हैं, ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, है ना, और पॉन्ड भी है। तो इसके साथ हमने अपने लेट्स टॉक को एंड कर लिया है। अब हम आते हैं फन टाइम पे। चलो हम लोग फन करते हैं कुछ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें? फन टाइम। अजीत लव्ड फ्लावर्स। अजीत फ्लावर को बहुत पसंद करता था, अजीत को फ्लावर बहुत पसंद है। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ। वो हमेशा से चाहता था कि उसके पास एक गार्डन हो। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। तो मोहन, जो कि अजीत का फ्रेंड था, उसने उसे एक आइडिया दिया। ही सेड वाई वी कैन हैव ए गार्डन इन ए डिश। वो कहता है उसको, मोहन अजीत को कहता है कि क्यों ना हम एक डिश में गार्डन बना लें। डिश क्या, किसे कहा जा रहा है यहाँ पर? बर्तन को, ठीक है, किसी बर्तन को डिश कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि क्यों ना हम किसी डिश में बना लें गार्डन। हा, अजीत लाफ्ड। एक गार्डन इन ए डिश। अजीत को हंसी आ जाती है, एक डिश में कैसे हम गार्डन बना सकते हैं? यस, डिश गार्डन्स आर टाइनी गार्डन्स प्लांटेड इन ए शैलो डिश। तो वो कहता है कि गार्डन्स होते हैं ऐसे। कैसे होते हैं? तो ये हम क्या करते हैं, एक टाइनी गार्डन बनाते हैं जहाँ पर कि हम ट्रीज़ को, प्लांट्स को कहाँ पे प्लांट करेंगे? एक शैलो डिश में प्लांट करेंगे। ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये गहरा है ना, और या फिर थोड़ा सा चौड़ा है, जिसमें कि हम सॉइल रख सकें और वो ट्री को भी डाल सके, है ना, सीड्स डाल सके, जिससे कि वो ट्री बड़ा हो सके, सॉरी प्लांट बड़ा हो सके। हम यहाँ पे ट्री नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे प्लांट्स लगा सकते हैं, है ना। तो उसके बाद वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सैंड पुट करना है। मैन्योर एंड पेबल्स इन ए डिश। मैन्योर और पेबल को भी एक डिश में, एक बर्तन में डालना है। प्लांट वेरी टीनी प्लांट्स इन इट। उसके बाद हम उस पर छोटे छोटे प्लांट्स को प्लांट कर देंगे, लगा देंगे। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल। और हम विंडो सिल पे उसे रख देंगे। विंडो सिल आपको याद है बच्चों? हमने नेहाज अलार्म क्लॉक में पढ़ा था विंडो सिल के बारे में। विंडो सिल किसे कहते हैं? चौखट को। ये जो खिड़की की चौखट होती है उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं विंडो सिल। सेकेंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया कि हम अगर अपने लिए एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना। हमें बस कोई डिश लेनी है, उसमें वो सैंड रखना है, पेबल्स रखने हैं और मैन्योर डालना है और कोई छोटा सा प्लांट उसमें लगा देना है। उसके बाद क्या होगा? हमारे पास एक
टाइनी गार्डन रेडी हो जाएगा हमारा, जिसमें हम अपनी मन चाहे फ्लावर्स लगा सकेंगे, है ना, या फिर जो भी आपका मन करे। तो बच्चों आप भी ये ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। ग्लास ब्रेक्स ईजली व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। अब आपसे कहा जा रहा है ग्लास मतलब शीशे की चीज़ें जब नीचे गिरती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है। डू यू थिंक ए मड फ्लावर पॉट, ए ग्लास स्पून, ए वुडन टेबल, ए प्लास्टिक कप, बुक्स और ये प्लास्टिक वाटर बोतल कैन ब्रेक इजली? क्या आपको लगता है मड फ्लावर पॉट मतलब मिट्टी से बना हुआ फ्लावर का पॉट, एक ग्लास स्पून, स्पून जो कि ग्लास का हो, ए वुडन टेबल एक लकड़ी से बना हुआ टेबल, ए प्लास्टिक कप एक कप जो कि प्लास्टिक का हो, बुक्स और प्लास्टिक वाटर बोतल कैन ब्रेक इजली, किताबें और आपकी प्लास्टिक की वाटर बोतल जल्दी टूट सकते हैं, आराम से टूट सकते हैं। सर्कल द थिंग्स डैट कैन, तो हमें सर्कल करना यहाँ पे उन चीज़ों को जो आसानी से टूट सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे क्या बोला गया था कि स्पून क्या है, स्पून बना है ग्लास का, तो ग्लास की चीज़ें तो गिरकर टूट सकती हैं आसानी से, है ना। फ्लावर पॉट किससे बना था, मड से, तो क्योंकि वो मड से बना है, मिट्टी से बना है, तो वो भी जब नीचे गिरेगा तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ना, तो इसीलिए हम इसे भी सर्कल कर देते हैं। प्लास्टिक वाटर बोतल, आपने तो बहुत बार अपने प्लास्टिक की वाटर बोतल को यहाँ वहाँ गिराया होगा, है ना, कभी भी कहीं पे भी गिर जाता होगा, कभी खेलते टाइम, कभी गलती से, पर वो टूटा क्या, मतलब टूटते तो है, मतलब इतने ईजिली नहीं टूटते, इसलिए मैंने सर्कल नहीं कर सकते। बुक्स तो हमसे गलती से गिर ही जाती है ना, है ना, हमें संभाल के रखना है पर उन्हें, लेकिन बहुत अच्छी होती है बुक्स, गिरने के बाद में वो टूटती नहीं है, तो हमें उन्हें भी सर्कल नहीं करना। कप, फिर से ये कप किस चीज़ का था, प्लास्टिक का था, तो क्योंकि ये कप प्लास्टिक का है तो इसे भी टूटने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, जैसे हमारे प्लास्टिक के वाटर बोतल को लगा था। फिर टेबल जो कि बना है वुड से, तो क्योंकि ये वुड से बना है तो इसे भी ना टूटने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ये नहीं टूटने वाला आसानी से। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी और अनहैप्पी? देखा आपने यहाँ पे बच्चों, हैप्पी और अनहैप्पी, हैप्पी का अपोजिट वर्ड है अनहैप्पी, जहाँ पे सिर्फ UN लगा करके हमें उसका अपोजिट वर्ड मिल गया है ना। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखे गए हैं, कुछ काम लिखे गए हैं, और आपको ये ध्यान देना है कि क्या वो चीज़ें किसी पर्सन को या आपको खुश कर सकते हैं या फिर ना खुश कर सकते हैं, है ना, जिससे आपको खुशी मिले या फिर जिससे आपको हर्ट हो, आप सैड हो जाएं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ये आपको लिखनी है। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कॉलम बना दिए गए हैं और यहाँ पे लिख दिया गया है एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी और एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी। तो हमें यहाँ पे सारे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, जितने भी एक्शंस लिखे गए हैं, सबको ध्यान से पढ़ना है और पता करना है कि क्या इससे हम खुश हो सकते हैं या फिर इससे हम सैड हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, रिस्पेक्ट करना अपने एल्डर्स की, अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना। जब हम अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तब तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं ना, वो हमें कहते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छी लड़की हो, क्योंकि तुम रिस्पेक्ट करती हो। तो ये अनहैप्पी में तो नहीं हो सकता, तो ये क्यों किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हैप्पी में। फिर सेकेंड है नॉट सेइंग थैंक यू। अब आप ही सोचो बच्चों, आप किसी के लिए चॉकलेट लेकर के गए हो और वो आपको थैंक यू ही ना बोले, नहीं अच्छा लगा ना, तो थैंक यू नहीं कहना ये आपको अनहैप्पी कर सकता है, तो किसी और को भी अनहैप्पी कर सकता है। तो ये किस में आ जाएगा, ये इस कॉलम में आ जाएगा, अनहैप्पी वाले कॉलम में। बीइंग पोलाइट, अब आप किसी के साथ पोलाइट बिहेव करोगे, अच्छे से शांति से बिहेव करोगे, तो वो तो बहुत खुश होगा। आपको भी तो वो लोग नहीं पसंद आते ना जो आपको पूरे दिन डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, और जो आपसे प्यार से बातें करता है वो तो आपको अच्छा लगता है। तो बीइंग पोलाइट कौन सा हो गया, वो कौन सा एक्शन हो गया जो हमें हैप्पी करता है। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स में तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, ये हैप्पी अनहैप्पी इसमें सोचना ही नहीं है, ये तो हैप्पी करता है ना, हैप्पी। विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, एक सिक फ्रेंड के पास आप मिलने जाओगे तो उसे बहुत खुशी होगी, है ना, जब कभी गलती से हम बीमार हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं,
और हमारा कोई फ्रेंड हमसे मिलने आता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, तो ये तो हैप्पी में आ जाता है, ये तो हैप्पी वाले कॉलम में लिखेंगे हम। नॉट शेयरिंग, आप शेयर ही ना करो। चलो ठीक है, आप शेयर नहीं कर रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सोचो आपके फ्रेंड के पास बुक है और आपने बुक नहीं लाई है और वो आपको बुक शेयर ना करे, आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ना पढ़ाई करने में क्लासरूम में, है ना। लेकिन अगर वो शेयर करते हैं तो आप दोनों साथ में पढ़ सकते हो, इसलिए शेयर करना अच्छी बात होती है। और नॉट शेयरिंग, ये तो अनहैप्पी करने वाली बात है। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, पूरे दिन टेलीविज़न देखते रहना, क्या लग रहा है बच्चों, ये हैप्पी करने वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। आप जब पूरे दिन टेलीविज़न देखते हो तो आपकी पढ़ाई छूट गई, आप खेलने बाहर नहीं गए हो, आपने बिल्कुल अपने आँखों को ना हर्ट कर लिया है, क्योंकि टेलीविज़न पूरे दिन देखने से हमारी आँखें ख़राब हो सकती हैं। तो ये तो अनहैप्पी हो गया, है ना, ये हो गया अनहैप्पी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे एक्शन पे, जो है टेलिंग लाइज। लाइज मतलब झूठ बोलना। झूठ बोलना तो बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसे हैप्पी में तो डाल ही नहीं सकते, तो इसीलिए ये अनहैप्पी हो गया। बीइंग ग्रिडी, ग्रिडी का मतलब क्या होता है बच्चों? लालची। जब हमें किसी चीज़ की लालच हो जाए कि हमारे पास ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, है ना, तो लालची होना कहीं से भी अच्छा बात नहीं होता, कहीं से भी अच्छी बात ही नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा? अनहैप्पी में आ जाएगा, है ना। केयरिंग फॉर पेट्स, पेट्स का ध्यान रखना, उनका केयर करना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये आ जाएगा हैप्पी में। जब हमारी कोई केयर करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, तो वैसे ही पेट्स को भी बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए ये हैप्पी हो गया। गेटिंग एंग्री ईजली, जल्दी से गुस्सा हो जाना, ये तो बहुत बुरा है ना। जब कोई भी आप पे जल्दी से गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है, तो आपको नहीं अच्छा लगता ना, तो ये तो अनहैप्पी में आ गया। बीइंग ऑनेस्ट, जब आप ईमानदार रहो, ऑनेस्ट रहो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, कि हम ऑनेस्ट है। तो हमें सब क्या बोलने वाले हैं कि तुम तो बहुत ऑनेस्ट हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो ये हमें हैप्पी कर देगा, है ना। तो ये भी हम आ जाएंगे, हम इसे भी लिख लेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी में। तो इसके साथ हमें सारे एक्शंस के बारे में पता चल गया है कि जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, कि अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है, वो हमें खुश करने वाली बात होती है। लेकिन जब हमें कोई थैंक यू नहीं कहता हमारे अच्छे वर्क्स पे, तो हमारे हेल्प करने पे, तो हम सैड हो जाते हैं, हम अनहैप्पी हो जाते हैं। बीइंग पोलाइट, जब हम किसी के साथ पोलाइटली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, तो ये हैप्पी वाला हो गया। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, तो दोस्तों के साथ खेलना किसी नहीं पसंद, तो ये भी हैप्पी एक्शन है। विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, किसी बीमार दोस्त से मिलना, ये भी क्या हो गया? ये भी हैप्पी एक्शन है, किसी को खुश करने वाला एक्शन है। नॉट शेयरिंग, मतलब कि आपके फ्रेंड के पास चॉकलेट है और आपको वो शेयर ही नहीं कर रहा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जब आपके पास होगी तो आप भी उसके साथ शेयर करोगे, तो शेयरिंग तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम इसे डालेंगे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी वाले कॉलम में। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, जब आप टेलीविज़न ऑल डे देखोगे तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, आपकी पढ़ाई मिस हो जाएगी, आपके खेलने का टाइम मिस हो जाएगा, तो ये तो अनहैप्पी हो गया। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो टेलिंग लाइज तो आ जाएगा पीपल मेक दैट मेक पीपल अनहैप्पी वाले में। बीइंग ग्रीडी, लालची होना, लालची होना तो अच्छी बात नहीं है ना। आप सोचो कि आप हो और आपके साथ कोई और बच्चा है, ठीक है, और आपकी मम्मा ने बोला कि मेरे पास 4 चॉकलेट्स हैं, तो आपके फ्रेंड को दे देते हैं वो कि 4 चॉकलेट्स हैं, 2 तुम रख लेना, 2 अपने अपने फ्रेंड को दे देना या तुम्हें दे देना, ठीक है। और वो क्या करता है, चारों के चारों रख लेता है, आपको एक भी चॉकलेट नहीं देता है। तो इसे भी कहते हैं हम ग्रीडी होना, ठीक है, लालची होना। तो ये क्या आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा ना। तो ये जब हम भी किसी के साथ करते तो नहीं अच्छा लगता। तो हमें ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है। इसीलिए बीइंग ग्रीडी क्या है? एक्शंस दैट मेक पीपल अनहैप्पी है। केयरिंग फॉर पेट्स, हैप्पी। गेटिंग एंग्री ईजिली, अनहैप्पी। बीइंग ऑनेस्ट, हैप्पी। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन एंड। अब आते हैं लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। सुनो, पढ़ो और लिखो।
देयर वॉज अ थिक जंगल विथ ब्यूटिफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स। वहाँ पे एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज थे और बर्ड्स थे। कोयल वाज सिंगिंग हैप्पीली। कोयल बहुत खुशी से गाना गा रही थी। सडनली सी हर्ड समवन क्राइंग। सडनली वो क्या सुनती है? किसी की रोने की आवाज़ सुनती है। इट वॉज हर फ्रेंड। वो उसकी फ्रेंड की आवाज़ थी। द पिकॉक। कौन सी फ्रेंड? पिकॉक। मोर। सी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड। तो वो उसके पास उड़ के जाती है और पूछती है, वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रही हो? वाई आर यू क्राइंग? तुम क्यों रो रही हो? आई हेट माई सेल्फ। आई हैव सच अगली फीट। तो पिकअप करती है कि मैं अपने आप से नफरत करती हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे जो फीट है ना वो बहुत ज़्यादा अगली हैं। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड, राइट ए पोएम ऑन द पिक्चर। तो आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हैप्पी कर देती हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको अनहैप्पी कर देती हैं। तो आपको क्या करना है? इस पर एक प्यारा सा पोएम लिखना है, ठीक है? इस पिक्चर से रिलेटेड आपको एक पोएम लिखना है। तो आप ये अच्छे से पोएम लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल द लेसन लैब पे सेंड कर सकते हो, या फिर वहाँ पे नहीं करना चाहते आप कमेंट बॉक्स में करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो और मैं उसे पढ़ के सुनाऊंगी आपको। अब आते हैं कुछ क्रिएटिव करने पे, ठीक है? अब हमें क्या करना है? एक वुडन ट्री बना रहे हैं हम, एक ट्री बनाने वाले हैं। लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। हम एक ट्री बना रहे हैं, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल डू इट। हम बताने कैसे करना है इसे वो बताया जा रहा है यहाँ पे। टेक ए लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ पेपर और न्यूज़पेपर, रोल इट लाइक दिस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? या तो हमें चार्ट पेपर लेना है या फिर कोई भी ग्रीन कलर का पेपर लेना है, चाहे वो न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, और उसे रोल कर लेना है। देख रहे हो यहाँ पे राउंड रोल किया हुआ है ना, ऐसे ही आपको रोल कर लेना है। फिर होल्ड द रोल पेपर ऑफ होल्ड द रोल ऑफ पेपर फर्मली इन वन हैंड एंड कट 4 slits फ्रॉम द टॉप टू हाफ वे डाउन द रोल। तो जब आप इसे राउंड कर लोगे, ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे? अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लोगे और उसके ऊपर के पार्ट से आप उसमें 4 स्लिट्स, 4 कट करोगे, ठीक है? 4 पार्ट्स में उसको कट कर दोगे। कहाँ पे? हाफ तक में, ठीक है? हाफ में उस कट को आप हाफ तक लेके आओगे और आप ध्यान रखोगे कि ये कट सिर्फ पेपर पे लगने चाहिए, आपके हैंड्स पे नहीं होने चाहिए, ठीक है? स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ पेपर फर्मली बेंड बैक द 4 sections ऑफ द कट पेपर। उसके बाद फिर से आप इसे अच्छे से पकड़ लो, ठीक है? अच्छे से आराम से पकड़े रहो और जितने भी कट आपने लगाए थे उसको क्या करना है? उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है, ठीक है? सारे कट्स को। उसके बाद पुल आउट द ब्रांचेस। आपको पुल करना आउट ब्रांचेस को। डू दिस बाय पुलिंग अप द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल। आपको क्या करना? हल्के से बस अपने हाथ में उस रोल को पकड़े रहना है, ठीक है? उसके बाद वो जो आपने देखो यहाँ पे आपने इन पत्तों को ऐसे कर दिया था ना अपोजिट डायरेक्शन में, उसी में से किसी एक पत्ते को आपको पकड़ना है, ठीक है? जैसे इसने इस पत्ते को पकड़ा, ठीक है? उसका आप उसको धीरे धीरे स्लोली आप उसको ऊपर की ओर खींचोगे, ठीक है? तो आपके पास एक प्यारा सा ट्री तैयार हो जाएगा। कितना सिंपल है ना? आप ये बनाकर ज़रूर देखना, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि इसको बनाते वक्त आपके हाथों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड मेक ए वर्ड ट्री। आपको इसमें जो है एक वर्ड ट्री बनाना है। कैसे? आप यहाँ पे इसके सारे पत्तों पे ट्री से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो और आपके लिए क्या बन जाएगा? वर्ड ट्री बन जाएगा। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दिस वर्ड्स। और आप इस वर्ड्स के साथ कुछ सेंटेंसेस बना सकते हो। तो आपने क्या कर लिया? पढ़ाई कर लिया, आपने फन कर लिया, आपने वर्ड्स के अपोजिट वर्ड मीनिंग देख ली और आपको ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमें खुश कर सकती है और कौन कौन सी चीज़ें सैड कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो गई और हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली, बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन हो गए। अब हम कर सकते हैं मस्ती। तो आप जाइए, खेलिए, कूदिए, आराम से रहिए, है ना बच्चों? बाय बाय बच्चों।